श्रीमद् भागवत महापुराण में हैं। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं सभी वृत्र ही है, क्योंकि व्याकरण कहता है वृणोति जीवम इति। वृणि वर्णे धातु से वृत्र शब्द की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर कौन उपस्थित हैं? बोले जिनका राज्याभिषेक होने वाला है और जिनके पाटोत्सव के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं, उन श्री हरि के द्वारा जिनका वर्ण किया गया है वे सभी जीव यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए सभी वृत्र ही है। और वहाँ तो वृत्रासुर है, लेकिन यहाँ सब वृत्रसुर है। तो आइए इसी भाव को लेकर हम सभी चले पूज्य वसंत शास्त्री जी के द्वार पर, और कृपा पूर्वक आप सभी हम सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन आप करा रहे हैं। और उसी दर्शन यात्रा में कुछ चिंतन चूड़ामणि हमारे हाथों में रखिए, ताकि हम हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हमारे चरित्र के माध्यम से हम कर सके, क्योंकि चरित्र से ही उस चित्तचोर का श्रृंगार होता है। तो उसी भाव से आपके श्री चरण में प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि मंदिर पाटोत्सव महोत्सव की जय। निकुंज नायक भगवान श्री हरि के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरे सामने ही विराजमान परम भागवत पूज्यपाद
श्री भाई जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। समुपस्थित आचार्य वृंद के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। सभी ऋषि कुमार और आप सभी भगवदी वैष्णवों को सादर दंडवत प्रणाम। आज वसंत पंचमी है, भगवती सरस्वती का प्राकट्य महोत्सव है, पर मैं आपको एक और निवेदन करूं कि आज कामदेव का भी जन्मदिन है, मदन महोत्सव भी है आज। श्री हमने कल तक के अपने इस चिंतन सत्र में बड़े संक्षेप में चतुर्थ स्कंद की विसर्ग लीला तक की चर्चा की थी। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के नेत्रों से उनके पथ के अनुचर बनते हुए हम स्कंद के अर्थ और प्रकरण उनकी कुछ संगति की चर्चा कर रहे हैं, जितनी हो जाए कल तक। भंडार तो बहुत है, भंडार में प्रसाद बहुत है, पर अपनी थाली में जितना आ जाए। 5वें स्कंद में श्रीमद् भागवत के अनुसार स्थिति लीला है, और स्थिति का अर्थ सुखदेव जी ने ही किया है, स्थितिर वैकुंठ विजय। वैकुंठो नाम भगवान, वैकुंठस्य भगवतः विजय वैकुंठ विजय। संपूर्ण ब्रह्मांडों पर भगवान की विजय सूचक जो लीला का दिग्दर्शन है वो 5वें स्कंद में है।
निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति। ऐसे अनंत ब्रह्मांड भगवान की इच्छा से बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री ठाकुर जी। अब एक ब्रह्मांड का भी न तो हमको पूरा पूरा ज्ञान होता है। अब ज्ञान क्या होगा, हमारी परिस्थिति एक ब्रह्मांड में क्या है हम देखें तो एक मच्छर के जैसी भी हैसियत शायद हमारी हो ब्रह्मांड में। इतने विशाल भगवान के सृष्टि रूप ब्रह्मांड में एक से एक धनवान, एक से एक रूपवान, एक से एक विद्वान, एक से एक बलवान पड़ा है। कितना जानते हैं हम ब्रह्मांड को, हमारा ज्ञान कितना हो सकता है। श्रीमद् भागवत में 5वां ही स्कंद ऐसा है जिसमें प्रधानता से गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं। श्री वल्लभाचार्य चरण संगति लगाते हैं कि ब्रह्मांड के विषय में जीव का जो ज्ञान है वो खंडित है, अपूर्ण है, और भगवान का जो ज्ञान है अखंड है। भगवान की जो विजय है वो भी अखंड है। पद्य खंडित होता है, 4 चरण होते हैं उसके, तो 4 चरण में विभाजित होता है। ऐसे हमारा भी ज्ञान पता नहीं कितने खंडों में विभाजित है। कुछ जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो जीव जहां जहां स्तुति कर रहा है, 5वें स्कंद में जहां जहां स्तुति भाग है, वो सब जीव के द्वारा अपने ज्ञान के अनुसार की गई भगवान की स्तुति है। क्योंकि जीव का ज्ञान खंडित है, अपूर्ण है, इसलिए पद्य में है। लेकिन भगवान की स्थिति अखंड है ब्रह्मांड में, और गद्य भाग अखंड भाग होता है, इसलिए ये गद्य में प्रस्तुत किया गया है। भगवान की अखंड विजय और भगवान का अखंड ज्ञान ये अखंडित है, ये बताने के लिए गद्य भाग है। और इसमें जीव का ज्ञान विभक्त है, खंडित है, पूर्ण नहीं है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, केवल भगवान जानते हैं। दूसरी बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड में न तो ऐसा कोई लोक है जहां भगवान की स्थिति न हो, न ऐसा कोई किसी भी लोक का कोई खंड है जहां भगवान की स्थिति न हो। जैसे कि हम अपने भूलोक को लें तो भूलोक तो बहुत बड़ा है, सप्तद्वीपवती पृथ्वी है। क्षार समुद्र जहां तक है वो सब जम्बूद्वीप की मर्यादा है। इसके बाद इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, दधिमंडोद, यहां तक तो आज भी भौतिक विज्ञान नहीं पहुंच पाया है। तो भागवत की नजर से देखें तो क्षार समुद्र का जल जहां तक है वो सारी की सारी भूमि जम्बूद्वीप की है, वो सब जम्बूद्वीप है। और जम्बूद्वीप के अंतर्गत आने वाले कितने खंड हैं? अनेक खंड हैं, अनेक देश हैं। देशों में भी प्रदेश हैं, प्रदेशों में भी महानगर हैं, फिर उनके अंतर्गत ग्राम आदि हैं। कितने विभाजन हैं, हम कितना जानते हैं। लेकिन ऐसा न कोई देश है, न कोई खंड है, न कोई गांव है, न कोई कण है, न कोई लोग, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां किसी न किसी मूर्ति में, मूर्ति के रूप में, नाम रूप से, मूर्ति रूप से, विविध विविध नाम मूर्ति के भेद से, नाम रूप के भेद से श्री हरि विराजमान न हो।
कहीं वो राम रूप से प्रतिष्ठित हैं, कहीं वाराह रूप से प्रतिष्ठित हैं, कहीं वो नृसिंह रूप से प्रतिष्ठित हैं। किसी न किसी रूप में भगवान की स्थिति संपूर्ण ब्रह्मांड में है, दिखाई देती है, और यही उनकी विजय है। एक कण भी ऐसा नहीं है जहां भगवान की स्थिति न हो। ढूंढने को प्रहलाद चाहिए, बाकी भगवान तो अभी भी खंबे में है ही, कहां नहीं है। तो सब जगह भगवान की अखंड विजय है। बात आश्रय की आती है। कितने कितने महानुभाव हुए, कितने समर्थ लोग हुए। प्रियव्रत की कथा आती है 5वें स्कंद। क्या जबरदस्त महाराज है प्रियव्रत। इस पृथ्वी के 7 विभाग किए ही उन्होंने, 7 समुद्र किए ही उन्होंने। कोई कर सकता है? रजनीमपि दिनम करिष्यामि, बोलो, हो सकता है? मनुष्य सोच नहीं सकता। महाराज प्रियव्रत का जो संकल्प है, ऐसा संकल्प तो सामान्य व्यक्ति के चित्त में आ ही नहीं सकता। उनको लगता था कि आदमी की 100 साल की आयु, तो 50 साल तो 12 घंटे की रात में सोने में ही बिता दी उसने, तो आधी जिंदगी तो सोते ही सोते बीत गई। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये मनुष्य के साथ अन्याय है। रात्रि के समय वो धर्म के, भगवान के भजन के साथ न्याय नहीं कर, तो मैं रात्रि होने ही न दूंगा। आसूर्योदयात ब्रह्म कार्याणि समारभन्ते, सूर्योदय से देव कार्य, भगवत कार्य सब आरंभ होते हैं। रात्रि तो तमोगुण का काल है, आदमी अजगर की तरह सो जाता है, तो मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर विराजे, 24 घंटे का दिन कर दिया। बोलो, ऐसा प्रतापी राजा हो सकता है कोई? जैसे प्रियव्रत है। कैसे प्रतापी महाराज का वर्णन है, भगवान की विभूति है ये। लेकिन उनकी भी स्थिति, जिन्होंने भूभाग के, एक लोक के 7 द्वीप बना दिए, भूलोक के 7 भाग कर दिए, उनकी भी स्थिति आज कहां है? नित्य स्थिति तो परमात्मा की ही है। इस जगत में नित्य स्थिति किसी की नहीं होती, और वो भी सीमित स्थिति है। परमात्मा तो असीम है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। जड़भरत जी का विषय आदरणीय मयूर शास्त्री जी ने यहां से कहा। मैं विश्वास के संदर्भ में उनकी बात कहता हूं। जड़भरत, क्या भरोसा है, देखिए जड़भरत जी का। जड़भरत जी की कथा भागवत में आती है, तो कहते कोई डाकुओं का राजा उनको पकड़ ले गया। उसने देवी भगवती से मनौती मानी कि मेरे बेटा हो जाएगा, तो किसी मनुष्य की बलि चढ़ाओ। वो संयोग से उसके बेटा हो गया, और जो बलि पशु उसने पकड़ के रखा वो रात में भाग गया कहीं। तो डाकुओं ने सोचा कि सरदार तो हमको मार देगा, सवेरे बलि पशु भाग गया। तो ढूंढने निकले, तो वो जो बलि पशु तो भाग गया, अपने भरत जी मिल गए उसको। तो भरत जी को पकड़ ले गए, बोले वो नहीं तो ये सही, कोई बात नहीं, बलि पशु तो मिला, अपने प्राण तो बचे। तो भरत जी को ले गए। अब बलि पशु की पूजा करके, विधान है बलि पशु की पूजा की जाती है। भरत जी को खूब अच्छा स्नान आदि कराए, और खूब बढ़िया कपड़े लत्ते, भोजन आदि सब कराए। भरत जी बड़े आनंद में, वाह, ठाकुर जी सब जगह व्यवस्था करता है, खूब मौज में। और सब खिला पिला के देवी के सामने बैठा दिया, और भरत जी को कहा गर्दन झुकाओ। तलवार लेके खड़ा हो गया डाकुओं का राजा, और भरत जी को कहा गर्दन झुकाओ, और भरत जी ने झुका दी। बोलिए, हमारे साथ ऐसी पोजीशन हो जाए, कोई आदमी गन रख दे कनपट्टी पे, हमारी क्या हालत होगी साहब? जमुना मैया की जय हो जाएगी 1 मिनट में, 1 मिनट में ही हो जाएगी।
कहने वाली बात अलग है, निष्ठा होना अलग बात है। हम तो रोज ही यार तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सभी गाते हैं। पर जब तेरा तुझको अर्पण की परिस्थिति आती है ना साहब, बर्फ में पसीने निकल आते हैं। कोई छोटी बात है? आप क्या बात करते हैं? तेरा तुझको अर्पण, बड़ी कठिन बात। भगवान के अनुग्रह के बिना ये प्रवृत्तियां नहीं हो सकती। अब भरत जी की गर्दन पर तलवार रखी है और डाकुओं का सरदार कहता है गर्दन झुकाओ, और भरत जी ने झुका दी। तो भरत जी ने क्यों नहीं कहा कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मारना चाहते हो? कुछ तो कहते, नहीं कहा, क्योंकि इतना भरोसा है उन्हें अपने प्रभु पर कि वो जानते हैं कि अंतर्यामी समस्तानाम भावम जानाति मानसम। वो तो अंतर्यामी है, क्या डाकू के भीतर नहीं है? यदि चर अचर सब में है तो क्या तलवार में नहीं है? वो तो सर्वत्र उपस्थित है। और जब वो सब जगह विश्वतश्चक्षु उत विश्वतो मुखो, जब वो हर जगह से देख रहा है, तो क्या मेरी गर्दन पर रखी हुई तलवार मेरे प्रियतम को नजर ना आती होगी? भगवान को तो ये सब नजर ही आ रहा होगा। तो यदि वो बचाना ही चाहता है तो कहने से क्या फायदा, और यदि वो नहीं ही बचाना चाहता तो भी कहने से क्या फायदा? कुछ नहीं कहा। प्राण दान के लिए एक अक्षर नहीं बोला भरत जी ने। और ये बात क्योंकि भरत जी ने नहीं कुछ नहीं कहा, भरत जी नहीं बोले, तो भरत जी की ओर से भगवती बोल उठी, भगवती बोल पड़ी। अब बरसों से डाकू भगवती की, भद्रकाली की उपासना करते थे, आज तक भगवती ने मुस्कुरा के भी नहीं देखा होगा इनको। लेकिन एक ब्रह्मनिष्ठ महानुभाव को दुर्भाव से पकड़ लाए, दुर्भाव से उनका आदर पूजन किया, उसका प्रताप यह हुआ कि भगवती के द्वारा इनका उद्धार हो गया। दुर्भाव से की गई भक्त महानुभाव की सेवा का यह परिणाम है। तो यदि प्रेम से की जाए तो उसकी महत्ता कौन कह सकता है? भगवती ने भरत जी की रक्षा कर दी। अब देखिए कथा बड़ी विचित्र है। अब भगवती ने भरत जी के सामने डाकू मार दिए और भरत जी को बचा लिए। भरत जी ने थैंक यू भी नहीं बोला देवी को। तो क्या विचित्र बात है। कम से कम कोई व्यक्ति उपकारी हो, उपकार करे, तो कम से कम धन्यवाद, तो ये तो शिष्टाचार है। तो कम से कम भगवती का धन्यवाद तो भरत जी करते। कुछ नहीं, एक अक्षर भी नहीं, कुछ नहीं बोला, क्योंकि भरत जी के मन में यह निश्चय है, आश्रय श्रीहरि का है। मैंने तो भगवती से आवाहन की कोई प्रार्थना नहीं की, तो जब आवाहन न किया तो विसर्जन की भी मैं क्या करूं, कोई मेरी आवश्यकता नहीं है। जिन श्री हरि की प्रेरणा से भगवती आई हैं, उन्हीं के कहने से जो किया, भगवती तो भगवान की शक्ति हैं, तो जो किया वो उनकी आज्ञा से किया। मैंने न तो बुलाया, और धन्यवाद भी क्या कहूँ, उनको बचाना था बचा लिया। ठाकुर जी सब जानते हैं। इतना भरोसा, गर्दन पे तलवार हो तो भी भरोसा न टूटे, ऐसी कथा है साहब। ऐसी भी कथा है भरत जी की, जो श्रुति में आती है, तमे वैश साधु कर्म कारयति यमे वैश उन्निनीशति, तमे वैश असाधु कर्म कारयति यमे वैश अधोनिनीशति। भगवान किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उससे सत्कर्म करा लेते हैं, भगवान नीचे गिराना चाहते हैं तो उससे असाधु कार्य करवा देते हैं। भरत कोई सामान्य आदमी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट हैं भरत। आसक्ति के इतने पदार्थ उनके सामने मौजूद हैं। राज्य में आसक्ति नहीं हुई, परिवार में आसक्ति नहीं हुई, पत्नी पुत्रों में नहीं हुई, सबको छोड़ के वन में गए। कहीं भी जो आदमी नहीं अटका,
यदि भगवान अटकाना चाहते हैं तो एक पशु बालक में वो अटक गया। श्री हरि चाहते हैं कि अभी एक आध परिक्रमा कर लो और आप एक आध और लगाओ, अभी परिक्रमा पूरी नहीं है। अटकने के तो इतने साधन थे, आसक्त होते कहीं राज्य में हो जाते, पत्नी पुत्र में परिवार में जिनके साथ जीवन भर इतना निर्वाह किया उनमें कहीं आसक्त होते। कहीं भी जो आदमी न फंसा, वो फंसा तो कहां, और ऐसा गजब फंसा कि भरत जी ने उस मृग बालक का नाम रख दिया हरिण राजकुमार। राजा का है ना भाई, राजा ने पाला है तो उसको अपना बेटा ही मानते थे कि भाई हम राजा हैं तो हमारा हरिण राजकुमार है। क्या गजब आ सकती है देखिए। तो भगवान फंसाते हैं तो वहां न कोई ज्ञान काम चलता है, न कोई ज्ञान काम आता है, न कोई वैराग्य काम आता है। वैराग्य लेकर वन में भजन करने आया व्यक्ति मृग बालक में फंस जाता है। भगवान कितने समर्थ हैं, भगवान की माया कितनी समर्थ। ऐसी बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं, पूरे भूगोल खगोल की कथा है पूरे ब्रह्मांड में। इसका कहां तक कोई वर्णन करेगा, कहां तक कहा जाएगा। श्रुति में एक बात आती है कि शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी ब्रह्म के विरुद्ध धर्म वाले लक्षण वेद में बताए जाते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, वो अणु से भी छोटा है, वो बड़े से भी बड़ा है। तो कृपया ये बताएं गुरुजी वो कितना छोटा है, कितना छोटा है। गुरुजी ने कहा भाई नहीं बताया जा सकता कितना छोटा। बोले कोई आइडिया ही बता दो। कोई आदमी की जिज्ञासा होती, बोले कोई अनुमान एक्यूरेट नहीं बता सकते हो कि इतना, इतने बाई इतने, तो मत बताओ, कोई अंदाज ही बता दो। तो का अंदाज तुम नहीं लगा पाओगे। बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा सविज्ञेय। बोले इतना छोटा है। अपने सर से एक बाल तोड़ लो और बाल की नोक के 100 टुकड़े करो, फिर एक एक टुकड़े के 100 टुकड़े कर दो। मैंने बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा उतना छोटा है। आएगा किसी मशीन में? कोई कर सकता है? अकल्पनीय है। कितना छोटा है इसका कोई अनुमान नहीं कर सकते। बोले गुरुजी कितना बड़ा है यही बता दो। बोले फिर तुम मूर्खता कर रहे हो, ये भी नहीं बताया जाता। बोले गुरुजी कोई आइडिया तो लगे इसमें, छोटे वाले में तो कुछ लगा नहीं आइडिया, कोई बड़े वाले में लग जाए शायद। कितना बड़ा है? तो कहा यस्य नभ एव नाभि, ये आकाश भगवान की नाभि है। ले पहले नाभि कितनी बड़ी है ये नापो। कोई आवे इंजीनियर ऐसा जो ये बतावे कि नाभि कितनी, और नाभि का ही पता नहीं है तो उसकी बृहत्ता कौन बता सकता है। तो ये भगवान की सृष्टि बहुत विशाल है। एक एक लोक बड़े विशाल है, 14 लोक विशाल हैं, और इन समस्त लोकों में विविध विविध नाम और विविध विविध रूप से भगवान की उपस्थिति है। सब जगह भगवान आराध्य हैं, सब जगह उनकी आराधना होती है। तो भगवान की स्थिति, भगवान की अखंड विजय को बताने वाला 14 भुवन में भगवान की अखंड विजय है। और ऐसे भुवनपति भगवान के विषय में जीव का ज्ञान अपूर्ण है, खंडित है। ये बात 5वें स्कंद में कही गई है संक्षेप में। 6वें स्कंद का विषय है पोषण। 19 अध्याय हैं इसमें और 3 प्रकरण हैं श्री वल्लभाचार्य चरणों के अनुसार। पोषण का अर्थ किया गया है अनुग्रह। अनुग्रह देखिए, अनुग्रह माने कृपा। कृपा। मैं आपसे एक निवेदन करूं, दया में, करुणा में और कृपा में बहुत भेद है। ये एक भाव नहीं है। दया अलग भाव है,
करुणा अलग भाव है और कृपा ये अलग भाव है। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि यथा भगवान स्वतंत्र तथा कृपा भी। जैसे भगवान स्वतंत्र हैं ऐसे भगवान की कृपा भी स्वतंत्र है। हो तो मूड पे हो जाए, न हो तो विद्वान पे न हो। अजामिल सदाचारी था तो कृपा न हुई, बाद में हो गई। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। भाई जी, आप कभी महावन पधारे तो वहां श्याम सुंदर जी का मंदिर है। कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, लगभग 100 वर्ष पुरानी घटना है। मध्य प्रदेश के कोई सेठ ने वहां मंदिर बनवाया। पैसा बहुत था, सेठ सदाचारी था, सेठ के चित्त में भक्ति थी। उसको लगा कि भगवान ने दिया है तो कोई मंदिर वहां बनाए और उस मंदिर में ठाकुर जी की सेवा व्यवस्था, कुछ अपना द्रव्य भगवत सेवा में लगे। तो सेठ आया, उसने मंदिर, ये हम आपको सत्य घटना सुना रहे। तो उसने वहां आके मंदिर बनवाया और श्याम सुंदर भगवान वहां विराजमान किए। फिर अब पैसे वालों के पास बहुत अधिक समय तो नहीं होता, अनुभव होगा सबको, क्योंकि व्यापार उनका इतना बड़ा होता है, काम धाम इतने होते हैं। अब इतना थोड़ा बहुत भी समय सत्संग में दे दें, ये भी उनके ऊपर भगवान का अनुग्रह ही है। तो उसने मंदिर तो बनवा दिया। फिर उसने गांव वालों से मीटिंग की, कहा साहब कोई गरीब ब्राह्मण ब्रजवासी हो, कोई गरीब ब्राह्मण ब्रजवासी हो जिसको हम मंदिर का पुजारी बना दें, तो वो ठाकुर जी की सेवा पूजा करे, भोग लगावे और प्रसाद पावे, आनंद से रहे। हम सब व्यवस्था कर देते हैं। तो महावन में एक बिल्कुल गंवार, गाय चराने वाला ग्वारिया था ब्राह्मण, पढ़ा लिखा कुछ था नहीं, और बचपन में ब्याह हो जाते थे उस जमाने में। तो ब्याह हो गया। अब ब्याह हो गया तो उसकी पत्नी जो थी, वो उसकी पत्नी रोज उसको कहती, कुछ कुछ कमाते धमाते नहीं हो, दूसरों की गैया चराते डोलते हो, हमारी बड़ी बेइज्जती होती है, कुछ तो कमाओ, रुपया 8 आना 4 आना कुछ तो लाओ, कुछ तो हमारे हाथ पे रखो। तो वो उसको पत्नी को कहता था कि अरे क्या कमाना, मुझे कमाने की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? तो बोला तू नहीं जानती है, मेरा मित्र श्याम सुंदर बहुत पैसे वाला है, बहुत धनवान है। तो कहाँ है? बोले कहीं चला गया है, मिला नहीं है। किसी दिन मिल जाने दे पट्टे को, जिस दिन मिल गया तेरी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। अब संजोग दे, अब पत्नी समझे नहीं, पत्नी समझे कोई श्याम सुंदर नाम का मित्र होगा, ब्राह्मणों के चेले हो जाते हैं, ब्राह्मण कोई चेला होगा इनका, कोई पुराना परिवार का होगा। अब मंदिर के ठाकुर जी का नाम ही धर दिया श्याम सुंदर। संजोग की बात है, ठाकुर जी श्याम सुंदर। तो गांव के लोगों ने कहा यार ये ब्रजवासी है, ब्राह्मण, पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब आदमी है और इसका व्यवहार चल जाएगा, इसे पुजारी बना दो। उसको कहा पूजा करेगा? तो किसकी? बोले श्याम सुंदर की। बोले बिल्कुल, वो तो हमारा मित्र है, उसकी कर लेंगे, दूसरे की तो नहीं होती, उसकी कर लेंगे। तो सेठ ने उसको कुछ सोना दिया, कुछ चांदी दी कि ठाकुर जी के आभूषण और पात्र बनवा लो इनसे, कपड़े दिए, वस्त्र बनवा लो, सीधा सामग्री के लिए बनिए की दुकान बता दी मोदी की। बोले यहां से महीने का सीधा ले लिया करो, हिसाब हम कर देंगे और तुम ठाकुर जी को भोग लगा के और प्रसाद लो। सेठ जी तो चले गए। ब्रजवासी आया, ब्रजभक्त ब्राह्मण, और उसने सारा ठाकुर जी का सोना चांदी कपड़े लत्ते सब पत्नी को दे दिए। बोले ले। पत्नी बोली कहां से डकैती कर लाए? बोला डकैती नहीं, तुझसे कहता था ना श्याम सुंदर है हमारा मित्र, आज मिल गया। सारे अब तेरी जो मर्जी आवे, हार बनवा ले, अंगूठी पहन ले, मर्जी आए कर, मौज कर। अब ये तो पत्नी को दे दिया, राशन पानी लाके भी घर में धर दिया, पर ठाकुर जी की सेवा, भाई ये सब तो अब सेवा तो करनी पड़े ना, दिखावे। तो अब गांव का गंवार आदमी अब सुबह 9 बजे तक तो खुद ही सोवे। अब पुजारी जी 9 बजे सोवेंगे तो ठाकुर जी की मंगला।
आप सोच सकते हो। तो मंगला के समय आवे 9-10 बजे बाद ठाकुर जी के सामने, और बस मंगलम मंगलम करके और फिर ठाकुर जी को प्रार्थना करे, बोले लाला अपने कोई बिजनेस तो है नहीं कि ऑफिस खोलना है समय पे, कोई काम धाम तो है नहीं, व्यापार तो कुछ करते नहीं है, और हमने सुना है रात में रास भी करते हो, तो तुम भी लेटे ही सोते होगे, तो इतनी जल्दी क्या है उठने की, इतनी जल्दी उठने की क्या है, मजे से उठो, कौन सा काम धंधा है अपना, कोई ऑफिस थोड़ी चलाना है अपने को। बस विनती कर दे ठाकुर जी को, बोले भाई हम तो इसलिए जल्दी नहीं आते हैं कि तुम जल्दी उठने में तुमको तकलीफ हो जाएगी, रात में देर से सोते हो रास के बाद, तो ऐसे विनती कर। अब मंगला के बाद स्नान, तो फिर थोड़ी देर में आ जाए ठाकुर जी को, फिर गए स्नान का समय हो गया है, तो देखो अब तुम 1 बाल्टी पानी से नहाओगे कि 4 बाल्टी से, अब कितनी देर नहाओगे ये तो हमको तो पता नहीं है, कितने संख से स्नान कराने, पढ़े लिखे तो है नहीं, तो ऐसा करो सामने जमुना जी बह रही है, जितनी देर मन करे उतनी देर नहाओ, ऐसे ठाकुर जी को विनती कर दे, बस विनती केवल, नहलाना धुलाना कुछ नहीं। अब स्नान के बाद श्रृंगार, श्रृंगार भी तो करना पड़े कि नहीं, तो श्रृंगार तो इतने में 2-4 पुष्प तोड़ लावे वन में से, और ठाकुर जी कितनी गर्मी है ना, कितनी गर्मी लग रही है, कपड़े मुझे ही पसंद नहीं आ रहे हैं, तो लाला तुमको क्या अच्छे लग रहे होंगे, कितनी गर्मी है ना। अब रह गई बात आभूषणों की, तो देखो तुम हो बनिए के बेटे, और वो भी कोमल हो, छोटे हो, सोना चांदी पहन के जाओगे, कोई गांव वाला 2 थप्पड़ मारेगा, सब छीन लेगा। तो सोना चांदी पहन के भले घर के बच्चों को निकलना नहीं चाहिए, संकट में प्राण आ जाते हैं, इसलिए जाने दो सोना चांदी, फूलों में कितने सुंदर लग रहे हो, हवा आने दो चारों ओर से, गर्मी बहुत हो गया। ठाकुर जी दिगंबर खड़े, बोलो न वस्त्र न शंख, कुछ नहीं, ऐसे ही विराज रहे दिगंबर खड़े। अब राजभोग, भूख तो लगे ठाकुर जी को, तो फिर आ जाए, क्या खाओगे बताओ, क्या खाओगे, लड्डू मोहनथाल दाल रोटी। अब देखो तुम्हारी रुचि क्या है ये तो तुम ही जानो, भाई तुम्हारी रुचि मैं क्या पता करूं, और ये पूरा व्रज तुम्हारा ही तो है, तो जिस घर में तुम्हारी रुचि का बना होए वहां जे आओ, खाओ, हो गई सेवा। रोज ऐसा ही कर दे, 2-4 बार ठाकुर जी ऐसे ही खड़े दिगंबर। 2-4-5 महीने बाद सेठ को कुछ समय मिला, तो उसने सोचा चल के ठाकुर जी के दर्शन करते, व्यवस्था देखते कैसी क्या है, ठीक हो रही सेवा। और वहां जाके देखा तो सेठ का तो मूड खराब हो गया, नहीं तो बड़ा बदतमीज है ब्राह्मण, तो कितनी गलत बात है। तो उसने गांव के लोग इकट्ठे किए, बोले भाई ये क्या नाटक है, तो कहा पता नहीं, कुछ करता धरता तो है नहीं, 4-6 चक्कर जरूर मंदिर के लगाता है। तो उसको बड़ा क्रोध आया, ठाकुर जी की सारी चीजें भी घर धर दी, तो उसने उसको निकाल दिया, आउट, तुम सेवा के लायक आदमी नहीं। नए पुजारी जी रखे, पढ़े लिखे वेद के विद्वान, उनको नियुक्त किया। ठाकुर जी का सुबह 4 बजे पंचामृत अभिषेक किया, जल्दी जल्दी ठाकुर जी की सबसे बढ़िया सुंदर भारी भारी वस्त्र श्रृंगार आभूषण सब खूब भोग ठाकुर जी को, सब खूब आनंद से कराए। अब प्रसाद लेके सेठ दोपहर में सोया, विश्राम किया, तो ठाकुर जी स्वप्न में आए, बोले नए पुजारी की व्यवस्था ठीक नहीं है। ठाकुर जी बोले नए पुजारी की व्यवस्था ठीक नहीं, पुराने ही वाला अच्छा है, उसी को लाओ, और उसको लाओगे तो हम रहेंगे, नहीं तो हम मंदिर छोड़ के चले जाएंगे। अब स्वप्न में हुआ। अब सेठ बोला स्वप्न में, उसने कहा कि महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, जो आदमी आपको न जगावे, न स्नान करावे, न वस्त्राभूषण, न भोग, तो कुछ नहीं करता है, आप कहते हो अच्छा है। तो ठाकुर जी बोले कि एक चीज का बड़ा सुख है, पुजारी भी स्वतंत्र और हम भी स्वतंत्रता। बोले भाई स्वतंत्रता बहुत है,
अब ये तुम्हारे नई व्यवस्था में तो हमको 4 बजे जगना पड़ेगा। आदत हमको है नहीं, आदत तो हमको 9 बजे बाद की है जगने की। और तुम्हारा नया पुजारी तो 4 बजे घंटा बजा देगा, मंगलम मंगल। हमारी आंखों में जलन होती है। अब हमको इतनी जल्दी नहाने की आदत नहीं है, तो इतनी जल्दी अब हमने इतने महीने से कपड़े आभूषण कुछ पहने ही नहीं, तो हवा लगने की आदत हो गई। ये भारी भारी हमको बोझ लगता है। खाने की भी स्वतंत्रता थी, जहां मर्जी आती थी। इसलिए भाई वो पहली व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो सेठ जागा और जाग के उसने जो नए पुजारी जी रखे उनको दंडवत किया। बोले महाराज क्षमा करियो, आप अपनी दक्षिणा ले और व्यवस्था पुराने पुजारी की ठाकुर। अब दुल्हन वही जो पिया मन भाई करे क्या। तो उसने वो पुराने पुजारी जी बुलाए, पुराने बुलाए। बोले भाई एक बात सुन, न तो तू मेरी समझ में आया और न तेरा ठाकुर जी मेरी समझ में आया। मेरी समझ में न ठाकुर जी आए न तू आया, इसलिए भाई तू जान और तेरे ठाकुर जी जाने। मैं दंडवत करता हूं, व्यवस्था भेजता रहूंगा, तू सेवा करता रहे। जैसे महाराज जी सत्य घटना है। अब आप बताओ कि कृपा की कोई पात्रता है उसमें? ये मैंने एक उदाहरण आपको दिया। कोई पात्रता है उसमें? न वाणी की कोई योग्यता है, न व्यवहार की कोई योग्यता है। खबर नहीं ठाकुर जी को क्या पसंद आया। अब उसको पसंद आना चाहिए बस। तो दुल्हन वही पिया मन भाई। अब उसे पसंद आ गया तो आ गया। कहते हैं लैला काली थी, कहते हैं, हमने तो देखी नहीं, पर कहते हैं काली थी। लेकिन अब मजनू को पसंद है। उसके सामने सुनते हैं किसी बादशाह ने बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां खड़ी कर दी। क्या लैला के पीछे भागते हो, कितनी सुंदर है देखो। उसने कहा कि लैला जैसी कोई नहीं है, लैला जैसी नहीं है कोई। तो पसंदगी की बात है। अब ठाकुर जी को पसंद है तो क्या करेंगे आप? भगवान को पसंद है तो भगवान की कृपा का पात्र कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, इसका निर्णय कोई गुण नहीं करेगा, कोई विद्या नहीं करेगी। इसका निर्णय तो श्री कृष्ण करेगा। किस पे कृपा? अजामिल की कोई पात्रता है? आप देखो छठ पोषण के विषय में आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि जैसे कोई गर्भवती स्त्री गर्भस्थ शिशु के कारण अनेक प्रकार के कष्ट ही पाती है। गर्भस्थ शिशु उस मां को किसी न किसी प्रकार की कुछ न कुछ पीड़ा ही पहुंचाता है, किंतु पीड़ा सहकर, कष्ट सहकर भी वो मां पुत्र के प्रति कृपा के कारण पुत्र का पोषण ही करती है, संतान का पोषण ही करती है, उसे मारती नहीं है। ऐसे ही जो जीव भगवान के अनुग्रह के चक्कर में आता है, वो कुछ भी करे श्री कृष्ण उसका पोषण ही करेंगे। जैसे मां अपने नालायक संतान का भी पक्ष ही लेती है, पोषण भी ही करती है, वैसे ही भगवान भी करते हैं। और भगवान अपने भक्त का पक्ष न लें तो फिर भगवान की भक्ति का लाभ भी क्या है। यदि ज्ञानियों जैसा भगवान हो जाए, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, तो उसको ओढ़ें कि बिछावें? वो तो सूर्य की प्रकाश की तरह है। सूर्य के प्रकाश में भागवत पढ़ लो या सूर्य के प्रकाश में अखबार पढ़ लो, प्रकाश तो दोनों के लिए समान है। भागवत पढ़ने वाले की प्रशंसा न करेगा, अखबार पढ़ने वाले की निंदा नहीं करेगा। ऐसे तो भगवान सर्वव्यापी है, पर भक्ति मार्ग में उस भगवान से संतोष नहीं होता। भक्ति मार्ग में तो हमें वो भगवान चाहिए जो हमारे मंदिर में प्रत्यक्ष हो, जो हमारा पक्षपाती हो, जो मेरे सुख में सुखी हो, मेरे दुख में दुखी हो।
वो भगवान चाहिए जो नालायकी होने पर भी हमारा पक्ष लेके खड़ा हो जाए कि कुछ नहीं, ये मेरा है, जाने दो, छोड़ दो। हमारे व्रज में पुष्टि मार्ग में तो आपने देखा होगा श्री ठाकुर जी के नेत्र झुके हुए धराए जाते हैं। श्रीनाथ जी के झुके हुए नेत्र धराए जाते। तो झुके हुए नेत्र कैसे हैं कि जैसे माता पिता बहुत बार आंख फेर लेते हैं, आंख नीची, बच्चे शरारत करते रहते हैं, बेटे बेटियां उत्पात करते रहते हैं, पर माँ बाप नीची दृष्टि करने दो, बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, करने दो। और कोई कहता भी है कि बच्चों को समझाते नहीं हो, बच्चों को डांटते नहीं हो, उत्पात करे तो माँ बाप लाड़ के कारण, प्रेम के कारण, हाँ समझा देंगे, कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, जाने दो। ऐसे ही तो कदाचित यमराज, धर्मराज या और भी कोई भगवान का वैधानिक व्यवस्थापक भगवान से कहे कि आपके भक्त बहुत परेशान कर रहे हैं, गड़बड़ काम कर रहे हैं, तो ठाकुर जी की निगाह पहले ही नीची है। भगवान पहले ही कहने को थे कि हमने नहीं देखा, तुम कहते हो तुमने देखा, हमने तो देखा नहीं। ये भगवान का पक्षपात है। ये पक्ष अजामिल का क्या कैरेक्टर है? छठवें स्कंद का पहला ही चरित्र अजामिल है। आचार्य श्री वल्लभ कहते अंधा कूपे पतति पततु नाम चक्षुष्मंतो भी कूपे पतंती इति आश्चर्यम। कोई अंधा आदमी कुएं में गिर जाए तो दया का पात्र है, अंधा है, नहीं दिखता, गिर गया, वो दया का पात्र है। लेकिन जिसके आंख है, नेत्रवान व्यक्ति यदि कुएं में गिरे तो वो आत्महत्या का अपराधी है, वो क्षमा के योग्य नहीं है। आत्मा है, वो अपराधी है आत्महत्या का। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि अंधा कौन है? जो ईश्वर को नहीं मानता, जो धर्म को नहीं मानता, खाओ पियो मौज करो में जिसका भरोसा है। धर्म की आंखें ही नहीं है उसके पास, दया करुणा ऐसा कोई भाव के नेत्र ही उसके पास नहीं है, वो व्यक्ति तो अंधा है, जो न भगवान को देख पा रहा है, न सत असत का विचार कर पा रहा है, वो व्यक्ति अंधा। ऐसा अंधा आदमी यदि पापाचरण करे, पाप कूप में पतित हो, तो उसे क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो नहीं समझता उन बातों को। नेत्रवान कौन है? जिसको धर्म का बोध है। बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, नेत्रवान कौन है? जो तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, शुद्ध वेश धारण करता है, सत्संग में जाता है, वो सब नेत्रवान है। और ऐसा व्यक्ति यदि पापाचरण करे तो वो अपराधी है, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, वो ज्ञानपूर्वक अपराध कर रहा है। अजामिल उन्हीं में से है, ब्राह्मण है। अजामिल के विषय में लिखा गया है भागवत में कि गुरुवग न्यतित वृद्धानाम शुश्रूषु निरहंकृता। वेद का पंडित है वो, गुरु की आराधना करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला, अग्निहोत्र करने वाला सदाचारी ब्राह्मण है। तो धर्म अधर्म दोनों का बोध है उसको, अच्छा क्या है बुरा क्या सब जानता है। और जानते हुए ब्राह्मण शरीर जो धर्म के लिए मिला है, ब्राह्मणस्य च देहोयम क्षुद्र कामायनेस्यते, ऐसे शरीर में आकर और फिर जीवन पाप में गुजारा, वो आदमी बड़ा अपराधी है। उसको सजा देने के लिए यमराज का विधान है। लेकिन भगवान ने अजामिल का पक्ष लिया। ऐसे अजामिल को भी यमदूत और विष्णुदूतों का संवाद श्रवण करने के लिए मिला। ऐसे अजामिल को भी विष्णुदूत यमदूतों का सत्संग प्राप्त हुआ अंतिम काल में, और उसके प्रज्ञा चक्षु खुल गए, नेत्र खुल गए उसके, और अंत में केवल नामाभास के प्रताप से अजामिल की आयु बढ़ गई। आपने कथा सुनी होगी,
और ये बात भी सुनी होगी, पर फिर मैं कर्तव्य बोध से निवेदन कर रहा हूं, जिसकी आयु शेष होती है उसे लेने यमदूत कभी नहीं आते हैं। यमदूत आयु समाप्त होने पर ही प्राणहरण करने आते हैं। अजामिल की आयु समाप्त हो चुकी थी, यमदूत लेने आ चुके थे उसको, और तब उसने पुत्र के बहाने से, पुत्र के ब्याज से नारायण नाम लिया, तो अजामिल को कई वर्ष की आयु मिली और गंगा जी के निकट जाकर उसने तप किया, और तप करने के बाद उसको भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो पुत्र के बहाने से लिए गए भगवान नाम की जब इतनी महिमा है, तो प्रेम से लिए गए भगवान नाम की महिमा कितनी होगी, इसे कौन कह सकता है। अजामिल भगवान के पोषण के गर्भ में, इसलिए अपराधी होने पर भी अजामिल का परिणाम नहीं बिगड़ा, अजामिल का अंत न सुधरा, क्योंकि जिसका पोषण भगवान करते हैं संसार में, उसका अहित कोई नहीं कर सकता। ये पहली कथा है। भगवान का पोषण क्या कर सकता है? आचार्य श्री वल्लभ कहते पुष्टि कालादिबादिका, पुष्टि धर्म जिसमें आ जाता है वो काल को भी पीछे धकेल सकता है। भगवान के पोषण में इतना सामर्थ्य है, भगवान की कृपा में इतना सामर्थ्य है कि काल भी लौट जाता है। अजामिल का काल भी लौट गया। अब आगे का चरित्र देखें तो इंद्र का चरित्र है। इंद्र भी पढ़ा लिखा है, और मैं आपसे निवेदन करूं, पढ़ा लिखा आदमी यदि बदमाश हो जाए तो इस दुनिया का ज्यादा सत्यानाश होता है। अनपढ़ आदमी उतना डैमेज नहीं कर सकता, उसकी उतनी क्षमता नहीं होती। बिना पढ़ा लिखा आदमी उतना विनाश नहीं कर सकता जितना पढ़ा लिखा कर सकता है, क्योंकि उसको कहां प्रहार करने से ज्यादा नाश होगा ये उसको नॉलेज है, संसाधन कहां मिलेंगे ये भी पता है उसको। इंद्र कोई मूर्ख तो नहीं है, समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा है, देवताओं का राजा है, छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं है। सामान्य आदमी जानता है। अभी गुरु की कितनी महिमा आचार्य श्री मयूर शास्त्री जी ने बताई कि नाम तो खैर लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन गुरु जी ये कहना भी बड़ा संकोच में डाल देता है, ये कहना भी बड़ा विचारणीय हो जाता है। भगवान से अधिक सम्मानित गुरु होता है। अब मैं आपको एक मजेदार बात सुनाऊं तो आपको हंसी आ जाएगी। आपने कभी सोचा है श्री श्री 108 श्री, श्री श्री 1008 श्री, इसका क्या रहस्य है? चलो मैं आपको बताता हूं। मेरे जैसा बेवकूफ आदमी ही इस तरफ रिसर्च कर सकता है, ऐसी रिसर्च मेरे जैसा मूर्ख ही करेगा। वैदिक जो शिष्टाचार होता था पूर्व वैदिक काल में, तो उसमें श्री लगाए बिना किसी भी व्यक्ति को संबोधन कर ही नहीं सकते थे। वैदिक शिष्टाचार ही यह था कि हीन व्यक्ति को भी बुला, नौकर को भी बुलाना हो तो भी उसके नाम के आगे श्री लगाते ही थे। किसी भी व्यक्ति को, हीन भी हो तो भी। और यदि बराबर का हो तो 2 बार श्री लगाते थे, श्री श्री। और जो माता पिता हो, चाचा ताऊ गुरुजन हो, बड़े हो, उनके लिए 3 बार श्री लगाते थे आदर के लिए, श्री श्री श्री। और गुरु और भगवान इन दोनों में कोई भेद नहीं है, गुरु और भगवान एक समान है। षड्गुण संपन्न भगवान हैं और वैसे ही गुरुदेव हैं, इसलिए गुरु और भगवान के नाम के आगे 6 बार श्री लगाई जाती थी, श्री 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 श्री, सद्गुण संपन्नता बताने के लिए। लेकिन कालांतर में किसी शिष्य में श्रद्धा की इतनी अधिकता हुई कि उसे लगा कि 6 बार श्री तो सभी लगाते हैं गुरु जी के लिए, तो फिर मेरी गुरु भक्ति की विशिष्टता क्या होगी।
तो मैं अन्य शिष्यों से मेरी गुरु भक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए 6 से कुछ अधिक लगाऊं। अब अधिक लगाएगा तो फिर कितनी देर तक श्री 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 की माला जपेगा? अब इतनी देर तो फिर ठीक नहीं। तो उसने सीधे सीधे उसी ने लिखा श्री श्री 108 श्री। यहां से ये बीमारी चालू हो गई। 6 बार तो सभी लगाते हैं। तो उसने कहा हमारी गुरु भक्ति कुछ महिमा मंडित हो, इसलिए उसने श्री श्री 108 लगा दी श्री। अब दूसरे 6 लोगों को लगा, बोले यार ये तो आगे बढ़ गया, हम कोई कम है क्या? ने कहा श्री श्री 1008 श्री। अब ये झगड़ा चालू हो गया। इतने में कोई सन्यासी महानुभाव, उन्होंने कहा तो बड़ा झगड़ा है, 108 श्री 1008 श्री 1 करोड़ 8 श्री कहां तक बोलोगे? तो उसने कहा अनंत श्री विभूषित, सारा कलेश खत्म, अब तुम 108 और 1 लाख लगाते रहो। उसने झगड़ा ही खत्म कर दिया, बोले अनंत श्री विभूषित। अब अनंत के आगे तो सामान्य व्यक्ति भी जानते। तो मैं आपको ऐसे मेरे भीतर मन में आ गई तो मैंने आपको कह दिया। तो सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि गुरु का पद, गुरु तत्व ईश्वर तत्व से भी श्रेष्ठ है। उसके निरादर की कल्पना सामान्य व्यक्ति भी नहीं करता। फिर जो देवताओं का राजा है वो गुरु के अपमान की कल्पना करेगा? लेकिन वही किया इंद्र ने, और वो भी कोई एकांत में नहीं, सभा के बीच में गुरु का अपमान किया साहब। और ऐसी स्थिति जब होती है तो गुरु भी समर्थ होते हैं। यदि शिष्य इस प्रकार गुरु का तिरस्कार करे तो गुरुदेव भी समर्थ होते हैं, और वो ऐसे शिष्यों को शाप दे देते हैं, भाई दंडित भी करते हैं, शाप भी देते हैं। तो क्या बृहस्पति असमर्थ गुरु हैं? बृहस्पति ने क्यों नहीं शाप दिया इंद्र को? आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि बृहस्पति ज्ञान शिरोमणि है। इंद्र के उस आचरण को देखकर उनका मन तो बना कि शाप दूं, शिष्य को दंडित करूं, लेकिन जब ध्यान पूर्वक उन्होंने देखा तो बृहस्पति जी की ज्ञान दृष्टि ने देखा कि इंद्र भगवान की कृपा के चक्र में है, अनुग्रह के चक्र में इंद्र बैठा है, भगवान के अनुग्रह की गोद में इंद्र बैठा हुआ है। इस समय शाप भी काम नहीं आएगा, इसलिए बृहस्पति जी ने शाप नहीं दिया, चुपचाप वहां से चले गए, खिसक गए वहां से, शाप नहीं दिया। क्योंकि भगवान के अनुग्रह को कोई शाप नहीं बिगाड़ सकता। अब देखिए, गुरु ने त्याग दिया तो इंद्र के ऊपर असुरों ने आक्रमण कर दिया, हार गया इंद्र। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, दूसरा पुरोहित बना लो। तो विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बना लिया। और बेचारा विश्वरूप अकिंचना नाम ही धनम शिलोंचनम, इतना सदाचारी ब्राह्मण, इतना तपस्वी ब्राह्मण, उसको अनुनय विनय करके परोपकार में फुसला लिया। ब्राह्मण तो भोले होते हैं, अरे साहब 2 रसगुल्ले खा के खुश रहो, लाखों मिले, करोड़पति हो जाओ, इतने आशीर्वाद तो ब्राह्मण ही दे सकता है। इतना औदार्य तो ब्राह्मणों में ही है। बोला था, समझा लिया, उसने तो मना किया कि भाई पौरोधसम ऋष्यति ये न दुर्मति, ये ब्रह्म तेज को बिगाड़ने वाला काम मैं नहीं करूंगा। क्योंकि यजमान ठीक ठीक मिल जाए, ये पुरोहित का भाग्य हो तो ही होता है, नहीं तो यजमान ठीक नहीं मिलता। सारी कटौती संस्कारों में ही होती है। 4-4 घंटे नाचते हैं लोग बाग, बेटे का ब्याह होता है, शोभा यात्रा में खूब मजे से नाचो, डीजे बजाओ, और जब ब्याह संस्कार की बात आती है तो घड़ी देखते हैं, पंडित जी कितना टाइम लगेगा। ले भले मानस
सारी कटौती वहीं होती। अब बेचारा ब्राह्मण क्या करे, कहां जाएगा? सब उसी। अब ब्राह्मण को तो बेचारे को देश कालऊ संकीर्त्य करना ही पड़े, क्या करेगा? तो पौरोहित्य का जो कार्य है वो श्रेष्ठ नहीं माना गया, ब्रह्म तेज को कमजोर करता है। उसने मना कर दिया, फिर उसको फुसलाया, अरे भैया परोपकार ही सबसे बड़ी चीज है, परोपकार से बड़ा कुछ नहीं है, तुम तो ब्राह्मण हो, शरण में आए हैं देवता, रक्षा कर। और बेचारा बोला बाला ब्राह्मण, उसने कहा चलो रोमती देवताओं हम तुम्हारी मदद करें। नारायण कवच पहने इंद्र को खोया हुआ राज दिलाया, असुरों को हरवाया और इंद्र को पुनः प्रतिष्ठित किया। और उसी इंद्र ने प्रतिष्ठित होकर स्वर्गाधिपति होकर उसी विश्वरूप का मस्तक काट दिया। बोलो, पुरोहित की हत्या कर दी। आप यदि इसको क्रम से पढ़ें तो इंद्र बदतमीजी पे बदतमीजी करता चला जा रहा है। आप देखो, अब वो विश्वरूप क्या करता है, बेचारा ब्राह्मण दयावान व्यक्ति, और वो असुरों का भांजा था। तो असुर बेचारे दुखी हो गए और विश्वरूप से कहा कि भांजे राजा, तुमने तो भाई इंद्र का पक्ष ले लिया, अब हम तो भूखे मर रहे हैं। तो विश्वरूप को जो भाग मिलता था हवि का, देव पुरोहित होने के नाते, वो उसमें से कुछ मामा जी को दे देता था। बोला भूखे मत मरो मामा जी, आप भी कुछ ले जाओ। तो इंद्र को बुरा लगा, तो हमारे दुश्मनों को पाल रहा है, उसी को मार दिया। बोलो, ब्रह्म हत्या आ गई इंद्र के पास। अब ब्रह्म हत्या लग जाए तो पिंड कैसे छूटे? तो भगवान के अनुग्रह का प्रताप देखो, 4 व्यक्ति बिना बुलाए ब्रह्म हत्या खरीदने आ गए। बोले साहब ये ब्रह्म हत्या 4 आने हम खरीद लेंगे, कीमत दे दो, बस 1 वरदान दे दो 4 लोगों को, और 4 आने ब्रह्म हत्या हमको दे दो। पृथ्वी आ गई, भूमि आ गई, जल आ गया, स्त्रियां आ गई और वृक्ष आ गए। 4 आने ब्रह्म हत्या भी लगे। इंद्र फिर फ्री। इतनी गड़बड़ करने के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ा उसका। अब वो विश्वरूप के पिता, उनको बड़ा दुख हुआ कि देखो ये नालायक देवताओं का राजा इंद्र हमारे भोले भाले बच्चे को बेला फुसला के ले गया और हमारे बच्चे को मार दिया। तो उसने यज्ञ किया, और इंद्र शत्रु विवर्धस्व, वही बात है। और इसीलिए व्याकरण की जरूरत है। यद्यपि भवनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। कुछ भी न पढ़, एक स्वर चूक जाए आदमी श्रुति में, एक स्वर चूकने से अर्थ बदल जाता है। कहना चाहता था इंद्र है शत्रु जिसका वह बढ़े, लेकिन स्वर चूक गया, अर्थ हो गया इंद्र का शत्रु बढ़े। तात्पर्यार्थ में आपको बताऊं, कहना चाहता था इंद्र को मारने वाला बढ़े, यह संकल्प था, लेकिन अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला बढ़े। स्वर की कमी से हो जाता है। यह दिव्य भाषा है, अलौकिक संस्कृत भाषा। अच्छा, मैं आपसे एक बात कह दूं, पूर्व काल में महारानी एलिजाबेथ दिल्ली पधारे तो उनके स्वागत की भारतीय सरकार ने बड़ी तैयारी की। तो उस समय पालम गांव ही था, उतना बसा नहीं था। तो महारानी की सवारी आने वाली थी, तो पुलिस मिलिट्री पता नहीं कितने कितने उनके व्यवस्था में स्वागत में लगे थे। और उस गांव में से 50 गधों को लेके कुम्हार निकला। तो सिपाहियों ने कहा रुक जाओ, गधे लेके कहां जा रहे हो? उसने कहा साहब मुझे सामने ही जाना है, बस 2 कदम ही जाना है, सामने क्रॉस करना है, आप जरा साहब से पूछ लो, मैं तो बस 1-2 मिनट में ही निकल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो पूछ लेते। तो उन्होंने साहब से कहा, बोले साहब ये गधे वाला आ गया है। अब वो उतने में उसके पास वायरलेस आ गया कि महारानी जी आ रही हैं। तो वो इतना घबराया कि वो कहना तो चाहता था कि रोको मत जाने दो, और हड़बड़ी में बोल गया रोको मत जाने दो। अब वो सिपाही ने समझा
कि अभी देर लगती है, तो उसने कहा जा जा साहब कह रहे हैं, चल निकल जा निकल जा। और 50 गधे लेके निकला और महारानी की सवारी आ गई। महारानी का स्वागत गधों ने किया। सरकार ने सारे पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए। महारानी का स्वागत गधों से करवाया, नाक कटवा दी हमारी सरकार की। तो अब यहां हमें आपसे ये बात इसलिए सुनाई, 4 शब्द है, आप देखो, रोको, मत, जाने दो, 4 शब्द है। केवल उच्चारण का, स्वर का ही तो फर्क है, स्वर का ही तो फर्क है, शब्द में तो कोई फर्क नहीं है। केवल स्वर में फर्क हुआ तो महारानी के पास गधे पहुंच गए। तो स्वर का भी जो अंतर है अर्थ को बहुत बदल सकता है, बहुत बदल सकता है। और उससे वृत्रासुर पैदा हो गया। कहना चाहता था इंद्र को मारने वाला बढ़े, लेकिन भगवान का अनुग्रह देखिए, भगवान इंद्र का पोषण करना चाहते हैं तो संकल्प का अर्थ भी बदल गया, सारी चीजें इंद्र के पक्ष में हो गई। और वृत्रासुर की तो कथा हम कहां तक कहें आपसे, तो बहुत विशाल है और हमारा वो विषय भी नहीं है। पर हम आपसे ही कहना चाहते हैं कि पुष्टि मार्ग में मैं आपको निवेदन करता हूं, भाई जी, वृत्रासुर चतुश्लोकी की इतनी महिमा है, आप इसी बात से उसकी कल्पना कीजिए कि 6वें स्कंद पर तो सुबोधनी जी है नहीं। सुबोधनी जी तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दशम और एकादश के 4 अध्याय, 5वें अध्याय के कुछ श्लोक, इतनी है। इसके बाद सुबोधनी जी तो है नहीं, इतनी है। 6वें स्कंद पे सुबोधनी जी नहीं है। तथापि जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण जब अंतर्धान होना चाहते थे, आसुर व्यामोह लीला करना चाहते थे, इस पृथ्वी को छोड़ के अंतर्धान होना चाहते थे, तब उनके मन में यह खेद रहा और आचार्य श्री वल्लभ ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मैंने पुष्टि भक्त वृत्रासुर के स्तुति पर कुछ नहीं लिखा, इसका मेरे दिल में दुख है। और समय तो है नहीं, भगवान का बुलावा आ चुका है, तो मुझे देह देश को छोड़ना पड़ेगा, अंतर्धान होना पड़ेगा। तथापि भगवद आज्ञा को भी पीछे करके उन्होंने कहा कि मैं ऐसे, मुझे संतोष नहीं होगा, वृत्रासुर के लिए कुछ तो मुझे लिखना चाहिए। तो 4थे श्लोक पर, ममोत्तम श्लोक जनेश सत्यम, इस श्लोक पर भाई जी सुबोधनी जी प्राप्त है, एक श्लोक पर प्राप्त है। और जब श्री महाप्रभु जी ने एक पर लिखी, 4थे पर, तो 3 श्लोकों पर फिर श्री गोसाई जी ने लिखी। तो वृत्रासुर चतुश्लोकी के ऊपर प्राप्त है भाष्य। और अधिक मैं न कह कर केवल इतना ही कहता हूं कि 4 श्लोकों में पुष्टि भक्ति मार्ग का धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मर्यादा मार्गी ये धर्म अर्थ काम मोक्ष अलग है और पुष्टि मार्गी धर्म अर्थ काम मोक्ष अलग है। पहले श्लोक में धर्म है, धर्म क्या है? पुष्टि मार्गी वैष्णव का धर्म क्या है? मनस्मरेत गुणान गृणीत कायः करोतु, भगवान की याद करो, भगवान के गुण गाओ और भगवान की सेवा शरीर से करो, यही धर्म है। पुष्टि मार्ग में कुछ नहीं, सेवायाम वा कथायाम वा, है तो भगवत सेवा करो या कथा करो, यही भजन है। भज धातु का अर्थ ही सेवा है। तो भगवत सेवा करना, दास बनके, दासानुदास बनके, दैन्य भाव से भगवत सेवा, यही पुष्टि मार्गीय धर्म है। अर्थ, सेवा करने वाले की कुछ व्यावहारिक व्यवस्था, कोई तनख्वाह वनख्वाह तो उसको देनी पड़ेगी ना, उसका व्यवहार कैसे चलेगा? जो आपकी सेवा करेगा उसको कुछ न कुछ देंगे कि नहीं आप? तो दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में अर्थ है। वृत्रासुर से भगवान ने पूछा क्या चाहते हो बताओ? नाक पृष्ठ चाहते हो, परमेष्ठी पद चाहते हो, रसाधिपत्य चाहते हो, योग सिद्धियां चाहते हो, या तो मोक्ष चाहते हो? क्या चाहते हो? अर्थ क्या है तुम्हारा? क्या दूं तुमको, बोलो। तो उसने यही कहा कि हे प्यारे, तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुमको ही चाहता हूं, तुमसे नहीं चाहता।
तुमको चाहता हूं। ये कहा, और इतने पर भी यदि आपका मन राजी न हो दिए बिना, तो विरहई आकांक्षे, तुम्हारी याद में रोना चाहता हूं, तुम्हारे विरह के आंसू चाहता हूं। पुष्टि मार्ग ताप क्लेश का मार्ग है, विरहात्मक मार्ग है। तीसरे श्लोक में अपनी कामना बताई, मुझको क्यों चाहते हो, मुझसे नहीं चाहते, मुझको चाहते हो क्यों, किस कामना से? किसी कामना से नहीं। मैं मनः त्वाम दिदृक्षते, केवल अपने मन से तुम्हें देखना चाहता हूं, दर्शन की प्रतीक्षा में हूं, दर्शन की कामना है, दर्शन के अलावा और कोई कामना नहीं। चौथे श्लोक में मोक्ष बताया कि यदि मेरे भाग्य में आपके दर्शन नहीं है तो हे प्यारे, तुम्हारे प्रेमी भक्तों का साथ मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे, बस ये सत्संग ही मेरी मोक्ष है। तेरा नाम सुनता रहूं, उत्तम श्लोक जनों का सख्य बना रहे, वो कभी न छूटे, बस सत्संग ही मोक्ष है। ये 4 धर्मार्थ का मोक्ष। वृत्रासुर इतना बड़ा भगवत भक्त, फिर उसको इंद्र के द्वारा क्यों मरवा दिया गया? भक्त की तो भगवान रक्षा करते हैं, यहां भक्त को मारा गया है। तो श्री वल्लभाचार्य कहते हैं कि वृत्रासुर श्री कृष्ण के इतने श्रेष्ठ भक्त हैं कि वृत्र के हृदय में मूर्तिमती भगवती भक्ति विराजमान है। तो वृत्र का हृदय यदि नहीं फटेगा तो भक्ति जगत में फैलेगी नहीं। वृत्र के हृदय में भक्ति बंद है, कैद है, हृदय से नहीं निकल पा रही है, वृत्र को छोड़ नहीं पा रही है भगवती भक्ति, तो जगत में भक्ति का प्रकाश नहीं होगा, फैलेगी नहीं। तो जगत में भक्ति का प्रकाश करने के लिए वृत्र के हृदय से भगवत भक्ति बाहर प्रकट करने को वृत्रासुर के वध की कथा है, पूर्व जन्म की कथा है, ये सब आप जानते हैं। तो इस दूसरे श्लोक में, दूसरे चरित्र में क्या बताया? कर्म बाधिका पुष्टि। भगवान का जिस पे अनुग्रह हो वो कोई भी खराब से खराब काम क्यों न कर दे, पर यदि पोषण भगवान कर रहे हैं तो वो खराब काम का परिणाम भी खराब नहीं होगा। इंद्र के चरित्र से आप देख सकते हैं, पूरे 6वें स्कंद में इंद्र का कोई भी कर्म श्रेष्ठ नहीं है, सारे श्रेष्ठ कर्म उसके वेद विरुद्ध हैं, अमर्यादित कर्म है उसके, लेकिन भगवान पोषण कर रहे हैं। तो भगवान में और भगवान के अनुग्रह में कोई भेद नहीं है, सामर्थ्य में। इसलिए भगवान यदि जीव के कर्मों को न देखना चाहें और केवल अपनी कृपा से उद्धार करना चाहें तो भगवान कर सकते हैं। ये भगवान के अनुग्रह का सामर्थ्य है। अन्यथा कर्म देखो ना तो इंद्र का उद्धार कभी नहीं हो सकता है। तीसरी वस्तु है स्वभाव। स्वभाव मूर्धनि वर्तते। नीम अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, मिश्री अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती। जिसका स्वभाव मिठास का है वो मिठास ही रहेगी, कड़वाहट है तो कड़वाहट ही रहेगी। लेकिन तीसरे चरित्र में मर्दगणों की उत्पत्ति में देखें, दैत्य माता के गर्भ में, दैत्य माता दिति हैं, उनके गर्भ से जो होगा वो कौन होगा? दैत्य ही होगा। इंद्र को भी यही संदेह है, इंद्र को भी यही संदेह है कि ये गर्भ में रहने वाला बच्चा तो राक्षस है, फिर हमसे लड़ेगा, फिर हमको तकलीफ देगा, फिर परेशान करेगा, तो क्यों न मैं गर्भ में ही मार दूं। पर दैत्य माता के गर्भ में रहने पर भी दैवी स्वभाव के 49 मर्दगणों की उत्पत्ति केवल इसीलिए है कि भगवान का अनुग्रह गर्भस्थ शिशु पर है।
इसलिए दैत्य माता के गर्भ में रहने पर भी इंद्र उसको मार न पाया और वो देव ही हो गया। दैवी स्वभाव का तो भगवान का अनुग्रह जिस पे हो वो राक्षस का भी, आसुरी प्रवृत्ति भी बदल जाती है और दैवी प्रवृत्ति भी बदल जाती है। स्वभाव में भी परिवर्तन भगवान का अनुग्रह कर देता है। ये पोषण भगवान के अनुग्रह के सारे चरित्र हैं। 7वें स्कंद में ऊति लीला है। ऊतयः कर्म वासना, ऐसा अर्थ शुकदेव जी कर रहे। कर्म की वासनाएं, तो कर्म 3 प्रकार के हैं, सत, असत और मिश्रित। मैं कर्म की व्याख्या में नहीं जाऊंगा, नहीं तो कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो कर्म कर्म ये तो सब फिर गहना गति है, तो उसमें मैं नहीं जाता हूं। पर कर्म को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है, बहुत उसमें विवेक चाहिए। हम स्थूल रूप से इतना ही समझें कि शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म, प्रायः करके व्यक्ति मिश्रित कर्म विशेष करता है। कभी कभी विकर्म भी हो जाते हैं। जैसे फिर मैं आपको मेरा ही दृष्टांत दूं। मुझे कई बार ऐसा लगता है, यहां संदीपनी में बैठा हूं, में हूं, तो मैं अपने मनोभाव आपको कहता हूं। विद्या बहुत अच्छी चीज है और मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, आपको सच्ची बात कह रहा हूं। ये मेरा कोई दैन्य नहीं है, ये मेरी सत्य बात आपको कहता हूं। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं। जैसे मैंने जैसे विद्वानों के दर्शन किए हैं, तो खुद को यदि देखूं शीशे में तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ पढ़ पाया हूं। लेकिन अब तो क्या करें, गया है तो तुलसीदास जी का वचन है, तुलसी गिद्धन के मरे कौवन पायो राज। तो गिद्ध नहीं रहे तो कौवे ही राजा हो गए। तो अब बड़े बड़े सत्पुरुष तो रहे नहीं, तो अब हम लोगों से ही चल रहा है, कौवे राजा है। मुझे कई बार लगता है कि विद्या से, कर्म से, किसी भी साधन से संसार की तृष्णा नहीं मिटती है। बहुत कोशिश करता हूं। आज भी मैंने 2 पंक्ति लिखी हैं, आपको सुना देता हूं। ऐसे ही बैठता हूं तो कभी कभी मनोभाव लिख लेता हूं, आपको सुनाता हूं। गाना वाना नहीं आता, हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि स्वर गड़बड़ कर दिया। अब जैसा आता है वैसा सुनिए। हो रही सांझ मेरे जीवन की, हो रही सांझ मेरे जीवन की, पर न मिटी भव तृष्णा, कैसे मिटे तम मेरे मन का। हे नंद नंदन कृष्णा, कैसे मिटे तम मेरे मन का। हे नंद नंदन कृष्ण। साधन से संसार की तृष्णा नहीं जाती साहब, भगवान के अनुग्रह से ही जा सकती है। नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, कुछ नहीं है। और कथा भी इसीलिए गाता हूं, यथाधीतम यथामति, कि मुझे विद्या आदि का तो कोई भरोसा नहीं है, पर भाई जी आप जैसे सत्पुरुषों का, आप जैसे विद्वानों वैष्णवों के आशीर्वाद का मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। इसीलिए सुनाता हूं कि शायद आपके हृदय से आशीर्वाद निकल जाए मेरे लिए, और मेरे ऊपर भगवान का कोई अनुग्रह हो जाए, कुछ कृपा हो जाए।
भगवान की, तो ये भवतृष्णा कुछ शांत हो जाए। कर्म से तो नहीं होने वाली, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कर्म से नहीं। इसमें भी 3 प्रकरण है 7वें स्कंद में। 5 अध्यायों में हिरण्यकशिपु के असत कर्म की वासना है, 5 अध्याय में प्रहलाद जी के सत्कर्म की वासना है, और 5 अध्याय में धर्मराज युधिष्ठिर के मिश्रित कर्म की वासना है। भक्तराज प्रहलाद का चरित्र है। आचार्य श्री महाप्रभु जी से किसी ने पूछा कि ये बताएं प्रभु, कोई व्यक्ति यदि ये प्रमाणित करना चाहे, ये जानना चाहे कि हम में भक्ति है कि नहीं, मैं भक्त हूं कि नहीं, इसका कोई मापदंड है क्या? कोई मापदंड है कि व्यक्ति अपनी भक्ति का परिचय प्राप्त कर ले, अपने भक्त होने का प्रमाण पत्र पाले? तो आचार्य श्री वल्लभ ने कहा एक ही प्रमाण पत्र है, जिसकी संगति में आकर, संगति में आने वाला व्यक्ति भक्त हो जाए, वो भक्त है, ये प्रमाणित है। जिसके संग से भक्ति का रंग लग जाए, उसकी भक्ति प्रमाणित है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि गीले वस्त्र के ऊपर यदि सूखा वस्त्र रखा जाएगा तो वो सूखा रह नहीं सकता, वो गीला होगा ही, वो नहीं रह सकता सूखा। ऐसे जिसका चित्त श्री कृष्ण की भक्ति में भीग रहा है, भगवत भजन में भीगे हुए चित्त का संग करने वाले व्यक्ति का हृदय सूखा नहीं हो सकता, वो अंतःकरण उसका भीगेगा। प्रहलाद जी ऐसे ही भक्त हैं साहब। असुरों में उनकी स्थिति है। प्रहलाद जी की सुख दुख की परिभाषा भी बड़ी गजब की है। उनकी स्तुति में आप देखें, सुख दुख की परिभाषा प्रहलाद जी करें, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिष दयि। प्रिया प्रिय वियोग सयोग, ये सुख दुख की परिभाषा वो करते हैं। प्रिय का वियोग, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? और अप्रिय का संयोग, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? जिसे चाहते हैं वो तो मिलता नहीं, जो प्रिय है वो तो मिलता नहीं, और जिसे नहीं चाहते वो 24 घंटे साथ है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? प्रहलाद जी ये बात कह रहे हैं स्तुति में। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान आपको चाहता हूं, आप तो मिलते नहीं, और जिनका मुंह नहीं देखना चाहता, उन्हीं असुर कुल में मेरा जन्म है, 24 घंटे उनका ही साथ है, तो क्या करूं, कहां जाऊं? प्रायः करके मैं, ये शेर मुझे पसंद है, बोलता हूं, अभी भी मेरे मन में आ गई है तो आपको बोल देता हूं। उल्फत उल्फत कहीं से ढूंढ कर लाई नहीं गई, ये आग खुद लगी है, लगाई नहीं गई। कतरे से क्या बुझेगी मेरी प्यास इश्क की, ये प्यास समंदर से बुझाई नहीं गई। समुद्र क्या बुझाएगा साहब? इश्क की प्यास है। प्रेम प्यासे नैन, प्रेम प्यासे नैन, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नैन को निशिदिन रहत उदास। तो प्रेम की प्यास है। और भक्ति मार्ग में तो जिसको चाहते हैं वो न मिले, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? सृष्टि में भी क्या हो सकता है? तो प्रहलाद जी ने अपने दुख की परिभाषा कर दी। प्रहलाद जी ऐसी संगत में रहते हैं, असुर बालकों की, असुरों की ऐसी संगति में जिनमें धर्म का कोई संस्कार ही नहीं है, धर्म के किसी भी अंग से उनका कोई परिचय ही नहीं है। किसी के भी प्राण ले लेना असुरों के लिए खेल है, तमाशा है। किसी को मार देना असुरों के लिए क्या बड़ी बात। ऐसे
संस्कार शून्य असुरों के साथ प्रहलाद जी की संगति है। और ऐसी भक्ति है श्री प्रहलाद जी की, ऐसी जाज्वल्यमान भक्ति है कि उन प्रहलाद जी का संग संस्कारहीन धर्महीन असुर बालकों ने किया तो असुर बालकों के चित्त में हरि भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। ऐसे भक्त प्रहलाद है जिन्होंने असुर बालकों की वृत्ति बदल दी, असुर बालकों का चित्त श्री हरि में लगा दिया। ऐसे भक्त प्रहलाद। वैसे प्रहलाद शब्द का अर्थ निरंतर प्रसन्नता, निरंतर आनंदमयता, यही प्रहलाद शब्द का अर्थ होता है। प्रकृष्ट आह्लाद। आचार्य श्री वल्लभ तो यह भी कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, घड़ी देखनी पड़ती है, तो अब कल से तो और भी डर लग गया है। हमारा ठाकुर जी तो कुलपति है, सांदीपनी में विराज रहा है, पूज्य भाई जी ने मुझे बताया, तो विद्यालय के अनुशासन में ही रहता है। तो 7 बजे हमारा ठाकुर जी तो घंटा बजा देगा, तो भाई फिर तो अपन को झुक के चलना पड़े। अनुशासन तो विद्यार्थी के लिए तो अनुशासन पहली चीज है। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, अनुशासनहीन विद्यार्थी लक्ष्य को नहीं पा सकता। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे भी बड़ी खुशी है, मैं भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि यहाँ के विद्यार्थियों में अनुशासन मुझे दिखता है। मुझे बहुत आनंद है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। और ये मुझे बड़ा संतोष है देख के। मैं तो कल से ही यहाँ हूँ, चित्त बहुत संतुष्ट है। विद्यार्थी अनुशासित हैं, एक वेश एक भूषा, विनय व्यवहार शिष्टाचार। यहाँ के आचार्य निश्चय ही भगवद रूप है। यहाँ के आचार्यों को साधुवाद, उनकी जितनी स्तुति की जाए उतना कम है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। अब भाई जी के लिए तो मैं प्रशंसा नहीं करूंगा, इतने प्रशंसक हैं उनके, कोई नजर उतारने वाला भी चाहिए यार, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं प्रशंसा नहीं करूंगा। तो मेरी प्रशंसा न करने को ही वो जो समझे सो समझे, पर मैं नहीं करूंगा वाणी से। ऐसी श्री प्रहलाद जी की भक्ति है। आनंद में रहते हैं। भजन का स्वाद जिसको आया उसका परिणाम आनंद ही है, वो मस्ती में ही रहेगा, आनंद नहीं उसके जीवन से जा सकता है। और वह आनंद ही भजन का फल है। नृसिंह जी ने तो प्रहलाद जी से कहा भी कुछ मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि बनिया समझते हो क्या, व्यापारी समझते हो क्या? यस्तु आशीष आशास्ते न सभृत्या सवई वणिक। ये लेन देन तो व्यापार है, कुछ लिया कुछ दिया, ये तो बिजनेस है, व्यापार है। तो मैंने आपसे कुछ लेने को भजन थोड़ी किया है, मोहब्बत कुछ लेने को थोड़े ही है। ये तो सहज समर्पण प्रेम का स्वभाव है, बस वही है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा हमारी आज्ञा है, हम आज्ञा दे रहे हैं, हमारी आज्ञा है, मांगो। महाराज जी, हम ब्रज के परम संत हमारे नंद बाबा कल या आज पधार जाएंगे कदाचित यहाँ। पूज्य पाद श्री रमण रेती वाले महाराज जी, उन्होंने जब पहले हमको कुछ दक्षिणा दी, बहुत वर्ष पहले जब दक्षिणा दी कुछ, तो हमको बड़ा संकोच हुआ। हमको लगा कि सन्यासियों की सेवा, साधु महापुरुषों की कुछ सेवा तो बनती नहीं, दक्षिणा क्या लें। तो हमने कहा महाराज जी ये रहने दीजिए। तो बड़े अधिकार पूर्वक हमसे उन्होंने कहा, आज हमको पता लग गया तुम हमारी कोई इज्जत नहीं करते हो, कुछ सम्मान नहीं करते हो। तो हम डरे, हमने कहा महाराज जी ऐसा क्या अपराध हो गया? तो बोले जो आदमी हमारी जवान पे पैर रख दे, हम कहते हैं लो, तुम कहते हो नहीं चाहिए, तो हमारी तो जवान पे पैर रख दिया तुमने। तो जो हमारे मुंह पे पैर रख दे वो हमारा क्या सम्मान करेगा?
तो डर के मारे तब से हम कभी ना ही नहीं करते, चुपचाप ले लेते। और महाराज जी तो फिर नंद बाबा तो नंद बाबा है, तो महाराज जी कभी भी कुछ न कुछ प्रसाद देते ही रहते हैं, ये ले जाओ ये ले, देते ही रहते हैं। महाराज जी का स्वभाव ये दान। तो तब से मैं चुपचाप ले लेता हूँ, कुछ नहीं कहता। फिर महाराज जी ने हमको कहा, एक बात बताओ, साधु का पैसे से क्या लेना देना? हम तो साधु पैसे, हम तो कहते ही है साधु सेवा धर्म हमारा, तो हमको पैसे से क्या मतलब? भाई हमको जो लोग देते हैं ना पैसा, वो साधु सेवा के लिए ही देते हैं। अब यदि हम ब्राह्मणों की सेवा न करें, विद्वानों की सेवा न करें, गौ सेवा न करें, तो पैसे का हम क्या करेंगे बताओ? हम तो इसीलिए लेते हैं कि कुछ साधु सेवा हो, कुछ गौ सेवा हो, विप्र सेवा हो, इसीलिए तो चुपचाप आज के बाद बोला मत करो। ऐसा उनका औदार्य है, करुणा है, ऐसा है। तो धर्मराज युधिष्ठिर के 5 अध्यायों की मैं और आपसे निवेदन कर दूं, बात घड़ी देखनी पड़ती है बीच बीच में। तो कर्म पंचाध्यायी श्री वल्लभाचार्य चरण की दृष्टि में 11वें अध्याय से 7वें स्कंद के 11वें अध्याय से 15वें अध्याय तक कर्म पंचाध्यायी का निरूपण है। इसमें चारों वर्णों के कर्म, चारों आश्रमों के कर्म और स्त्रियों के कर्तव्य धर्म का भी उसमें निरूपण किया गया है। भागवत में केवल रास पंचाध्यायी तो मुख्य है, फल स्वरूपा है। भागवत में कई कर्म पंचाध्यायी है, ज्ञान पंचाध्यायी है, मोक्ष पंचाध्यायी है, कई पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं। तो आज 7वें स्कंद तक की बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और देखिए, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, भाई जी की कृपा मुझे खींच लाई है, तो कुछ ऐसा निकल गया हो जो आपको अनुचित लगे तो आप ध्यान मत दीजिएगा, आप सब बड़े हैं, तो बस स्नेह ही बनाए रखिएगा। 2 मिनट 2 बार मेरे साथ भगवान नाम ले लें, फिर इसके आगे के स्कंदों की चर्चा जितनी हो पाएगी हम कल की सभा में कर लेंगे। 2 बार भगवान नाम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हरिमंदिर पाठोत्सव महोत्सव की जय। जय श्री कृष्ण। धरती एकदम साइड में सामने। धरती एकदम प्यासी हो, वसुंधरा प्यासी हो, और जब पानी की बौछार वसुंधरा